पाकिस्तान की सेना के भ्रष्टाचार और बेशर्मी का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के ही एक नेता ने अपने आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को भाड़े की सेना करार देते हुए कहा कि ये ज्यादा डॉलर के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। देखिए, पाकिस्तान अपनी सेना को लेकर अक्सर विवादों में रहता है, कभी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तो कभी अपने ही लोगों को मारने के लिए। लेकिन इस बार उसकी चर्चा की वजह कुछ और है। इस बार पाकिस्तान के ही एक नेता आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली पाक आर्मी को भाड़े की सेना करार दे रहे हैं, यानी कि जो पैसा लेकर किसी के लिए भी गोली बरसाने के लिए तैयार हो जाती है। हम बात कर रहे हैं जयसिंध मुतहिदा बहाज यानी कि JSMM के अध्यक्ष शफी बुरफत। शफी बुरफत ने पाकिस्तानी सेना पर भाड़े के माफिया की तरह काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाक आर्मी की नज़र सिर्फ पैसा कमाने पर लगी हुई है। बुरफत ने कहा कि पाक आर्मी ने विचारधारा, नैतिकता या राष्ट्रीय हित की तुलना में पैसे को ही अहमियत दी है। इससे वैश्विक विश्वास और राष्ट्रीय अखंडता दोनों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने आसिम मुनीर की कट्टरपंथी सोच की भी जमकर आलोचना की है। सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की वकालत करने वाले अलगाववादी दल JSMM हेड ने एक्स पर आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना के बारे में कुछ और भी बातें कही हैं। शफी बुरफत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अरबों डॉलर की सहायता हासिल करने के लिए बार बार अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में हेराफेरी की है। उसने सहयोगियों को धोखा दिया है और वैश्विक तनाव का फायदा उठाया है। शफी आगे ये भी कहते हैं कि शीत युद्ध और अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी का बर्ताव उसके दोहरे रवैये को समझा सकता है। इस्लामाबाद ने बाहरी तौर पर पश्चिम के साथ गठबंधन किया, लेकिन सीक्रेट तरीके से अपने हितों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई। इस बीच उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान की दखल सिर्फ डॉलर के बारे में थी। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने में अमेरिका का सहयोगी बना हुआ था। बुरफत ने यह भी तर्क दिया है कि आतंकवादी नेटवर्क को पोषित करते हुए उनसे लड़ने का दिखावा आसिम मुनीर करते हैं, और ये बड़ा खेल पाकिस्तान में कई सालों से चल रहा है। पाक सेना ने कथित तौर पर वैश्विक खतरों को गढ़ा है ताकि खुद को कहीं ना कहीं वो बचा सके। पाकिस्तानी आर्मी ये जानती है कि आतंकवाद से दुनिया में डर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उनको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। शफी ने पाक के सैन्य अभिजात वर्ग पर निजी फायदे के लिए अराजकता को बढ़ावा देने, कश्मीर में विद्रोह, अफगानिस्तान में संघर्ष और पश्चिम एशिया में अशांति को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सेना के चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और इजरायल के साथ सीक्रेट संबंधों के बदलते गठबंधनों को उसके अवसरवादी होने का सबूत बताया है। उनकी तरफ से ये भी बहुत बड़े संकेत दिए गए हैं कि चीन, अमेरिका दोनों को ही पाकिस्तान कभी ना कभी धोखा दे सकता है। उन्होंने मौजूदा नीतियों को भी पाखंड करार दिया है। बुरफत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान चीन, अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और यहाँ तक कि इजरायल तक से विरोधाभासी रिश्ते रखता है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ज़्यादा पैसे दे तो पाकिस्तान वॉशिंगटन को भी धोखा देगा, और अगर अमेरिका ज़्यादा दे तो बीजिंग को भी धोखा दे सकता है। मतलब दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं पाकिस्तान डबल गेम खेल सकता है, यानी कि पाकिस्तान की चालाकी जो है यहाँ पर उन्हीं के खुद के मंत्री जो है उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। बुरफत के मुताबिक ये नैतिक पतन को संस्थागत रूप से बढ़ावा देने जैसा है, और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर दोनों